हेलो मेष राशि, आप लोगों ने इतना स्ट्रगल किया इस पूरा साल और फाइनली अब आपको वो मिलने जा रहा है जिसका आप हकदार थे। इतने सारे लोगों ने आपको परेशान किया, इतनी सारी सिचुएशन ने आपको लेट डाउन किया, आपके लव वंस ने आपको चीट किया, पर आपने हार नहीं मानी। सितंबर में चलो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि हर मेष राशि वाले से रेजोनेट हो। करोड़ों लोग हैं, एक ही राशि वाले करोड़ों लोग होते हैं जिनके सर्कमस्टांसेस और सराउंडिंग बहुत अलग होती है। तो अगर ये पैटर्न आपसे रेजोनेट होते तो रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं सितंबर में मेष राशि वालों का क्या रिवॉर्ड आ रहा है। ऐसा क्या है जो उन्होंने इतनी शिद्दत से चाहा, इतनी मेहनत करी और फाइनली वो चीज उनके सामने आ रही है। आप किस लोकेशन से वीडियो को देख रहे हैं ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हीलिंग, फ्लोरिंग, स्ट्रेस, द बर्डन, अंडरस्टैंडिंग, the outsider, breakthrough, trust, past lives, courage, abundance, friendliness, nothingness, receptivity, completion, transformation, the source, awareness, conditioning, sorrow and experiencing, and bottom of the deck में है possibilities। तो गाइज, जो भी मेष राशि वाले लड़के हैं, लड़की हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डजंट मैटर, जो भी मेष राशि वाले नेटिव हैं वो ये रीडिंग को देख सकते हैं। गाइज, यहाँ पर क्या है ना, काफी टाइम के बाद, काफी इंतजार के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग ज्यादा दिख रहे हैं जिन्होंने ना अपने लव वंस या क्लोज फैमिली मेंबर्स को बहुत नर्चर किया है, बहुत ज्यादा नर्चर किया है, उनको इतना प्यार दिया, उनको इतना सहारा दिया। कुछ लोगों के तो फैमिली मेंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे केयर भी ली, पैसा भी लिया, सब कुछ किया, लेकिन जब आपकी बारी आई ना तो उन्होंने बोला कि हमें क्या जरूरत थी, तूने तो अपनी मर्जी से किया है, हमें तो ये सब चीज जरूरत ही नहीं थी। एंड बार बार जब भी आप अपने ऊपर कुछ खर्चा करते या अपनी तबीयत का ध्यान रखते या अपने कहते हैं ना अपनी ब्यूटी पे, अपनी प्रेजेंस को अच्छा बनाने के लिए जब भी आप खर्चा करते तो आपके वो फैमिली मेंबर या आपके वो क्लोज वन जज करते हैं आपको कि तुम किसको शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हें घर में खर्च करना चाहिए, मुझ पर खर्च करना चाहिए, खुद को मत करो। इस टाइप के लोग बहुत आपके आसपास थे जिन्होंने आपकी आउटर पर्सनैलिटी को ऐसा जीरो करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना, हीरा जो होता है ना कोयले की खान में भी चमकता, वो वाले टाइप आप इंसान हो। आपने चलो बोला कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ना, धीरे धीरे आपको अपनी वैल्यू समझ में आने लगी। तो ओवरऑल अगर हम सितंबर में देखें, अगर बात करें आपकी फैमिली, क्लोज वन या फिर उस इंसान की जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, आप उनके टॉक्सिक बिहेवियर से अब बाहर निकल रहे हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को, इस फैमिली मेंबर को या इस लव वंस को इतना ज़्यादा पैम्पर किया है कि आप कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने या फिर आपकी शक्ल कैसे दिख रही है, आपने कभी सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ को अब आप पीछे छोड़ते हुए निकल रहे हैं सितंबर में। यहाँ पर आपने कहीं और ट्रैवल किया है काम के सिलसिले में या फिर कुछ ऐसा ज़रूरी काम था उसके लिए आप गए हैं, तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पे आपको मिली है भर भर के तारीफें कि आपकी लुक्स बहुत अच्छी है, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो उन लोगों की वजह से आपको ना एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई अभी मुझे मेरे लिए चीज़ें करनी है। तो आपने जो टॉक्सिक बिहेवियर जो अपनों का था उसको कर दिया बाय बाय सितंबर में। यहाँ पे आप अपने लिए जी रहे हैं। फाइनेंस की मैं बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है।
आप में से बहुत लोगों ने अपना काम, यहाँ पर यस, अपने काम की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अपना काम कुछ तो शुरू किया है जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। एंड वो बेनिफिट का जो पैसा है ना, मैं देख रही हूँ आप थोड़े इमोशनल हैं, तो आप हो सकता है कि फिर से उस लव वंस को दें, लेकिन ज़्यादा हिस्सा आप अपने आप खुद के पास रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अभी जो चीज़ें आ रही हैं, अभी जो तारीफें आ रही हैं, अभी जो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, आप उनका वेलकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, इस महीने सितंबर में आप पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे। एंड यहाँ पर ना बहुत दिन से आप एक हॉलीडे प्लान कर रहे थे कि यार पैसे आएंगे या कुछ ऐसा होगा, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पर ना सितंबर के महीने में अगर आप गए भी नहीं ना कहीं, तो आप अपने वो टिकट्स बुक कराना या जो भी रिजॉर्ट वगैरह है, होटल वगैरह है, वो बुक कराते हुए एडवांस में मुझे दिख रहे हैं। एंड काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आपकी लाइफ का हो रहा है। आप ऐसे लोगों से आसपास घिरे पड़े थे जो हमेशा आपके दुख की वजह बने थे। आपने जितना उनको दिया ना, उससे कहीं ज़्यादा वो आपसे छीन लेते थे, लेकिन आपने कभी उस तकलीफ को दिखाया ही नहीं। और ये जो लोग हैं ना, मैं आपको इनकी एज बता देती हूँ। यहाँ पे जो एज के लोग मुझे दिख रहे हैं आपको परेशान करते हुए, ये मुझे ज़्यादातर ना मिच्योर लोग दिख रहे हैं। मतलब यंग एनर्जी बहुत कम है, मिच्योर लोग दिख रहे हैं। 35 प्लस हो सकते हैं लोग, 35 से 42 के जोन में दिख सकते हैं। और कुछ कुछ लोग यहाँ पे 51 से ऊपर ऊपर हैं जो आपको परेशान कर रहे थे। आपकी जो उम्र है वो हो सकती है 24 साल, हो सकती है 27 साल, हो सकती है 32 के भी कुछ लोग यहाँ पे, 32 के आसपास के। एंड कुछ कुछ लोग मुझे यहाँ पे 45 के आसपास की एज के दिख रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। ठीक है, आपने एक बार नहीं, आपने बहुत बार चीज़ों को करने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा ना इन लोगों की वजह से आपको ऐसा लगा यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, जबकि आपने बहुत बहुत मेहनत से और बहुत सही वर्क किए। क्रिटिसिज्म जो आपको मिला है ना, ये क्रिटिसिज्म ने आपको कहीं ना कहीं तोड़ दिया था। अब वो सारे लोग आपसे दूर हो रहे हैं। ये सारे लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, मुझे यहाँ पे बिजनेस राइवल या कुलीग बहुत कम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके अपने ही मुझे दिख रहे हैं। एंड ये क्यों करते थे कि बाहर वाले ने, किसी ने कुछ बोल दिया, वो सारी भड़ास, सारी फ्रस्ट्रेशन आप पे उतारते थे। मुझे यहाँ पे किसी किसी की मदर बहुत ज़्यादा दिख रही है, किसी की मदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। वो हमेशा आपके साथ गंदी बातें बोलना, ऐसे आपको इरिटेट करना, आपको किसी भी गलत चीज के लिए पनिश करना, ऐसे मतलब उसने आपको बहुत तोड़ दिया है। मुझे हाँ यस, ऐसी फीमेल की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एंड ये फीमेल ने ना आपकी लाइफ बहुत हद तक बर्बाद कर दी थी, बहुत हद तक बर्बाद कर दी थी। आपने फिर से जीरो से शुरू किया है। तो अभी जो सितंबर में आ रहा है गाइस, ओवरऑल आपको सारे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। एंड मुझे यहाँ पे कुछ एरीज दूर कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। देखो पीछे सायरन का आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्बुलेंस आती आती रहती है। तो आप में से कुछ लोग ना परमानेंट उस टॉक्सिक मदर को, उस टॉक्सिक बिहेवियर वाले परिवार को छोड़ते हुए कहीं दूर सिटी या दूर स्टेट में मुझे दिख रहे हैं जाते हुए। एंड कुछ लोग ना देश भी छोड़ रहे हैं। यस, आप देश छोड़ रहे हैं। और जो लोग देश छोड़ रहे हैं ना, मोस्टली मुझे सिंगल लोग दिख रहे हैं। बेशक आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, मतलब सिंगल बोले तो बैचलर लोग, बेशक आप किसी साथ लव रिलेशन में है या नहीं है, लेकिन बैचलर हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ये दूसरे देश में मुझे जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं, जिनकी फैमिली है, वो लोग भी अपनी फैमिली को लेके अलग बसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीज की मैं बात करूँ तो सिर्फ 40% लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ इन दिनों रहना चाहते हैं या रह रहे हैं किसी भी मजबूरी के कारण। लेकिन ये जो मैरिड वाले हैं, बाकी लोग नहीं रह रहे हैं क्योंकि टॉक्सिक बिहेवियर इतना हो गया है लोगों का। एंड राशियों की मैं बात करूँ, कौन सी राशि आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगी, तो यहाँ पर ना मुझे अर्थ साइन वाले बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं जो आपको फेवर करेंगे। एंड एयर साइन वालों से आपको बच के रहना है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। मेंटल हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, अपनी स्लीप साइकिल का आपको ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं गाइस आपको बोल रही हूँ, अगर आपको इमीडिएट कुछ सितंबर के मंथ में ऐसा हो कि यार इमीडिएट प्लान बन रहा है कहीं जाने का, कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद चले जाएंगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ये जो इमीडिएट किसी का इन्विटेशन आपको आ सकता है काम के रिगार्डिंग, यस, काम के रिगार्डिंग आ सकता है। आप लोग जहां भी रहते हैं उसके ईस्ट या फिर उसके नॉर्थ, आपकी करंट लोकेशन के नॉर्थ से आपको काम के लिए
चीज़ें आ सकती हैं, प्लीज़ उनको मना मत कीजिएगा, ये आपकी लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। बहुत कुछ जहरीली चीज़ें आपने बर्दाश्त की अपनी लाइफ में, बट दिस द टाइम जब रियल एरीज निकलने वाला है। प्लीज़ आप इस रीडिंग को थोड़ा सीरियसली लेना, और जो भी एरीज देख रहे हैं डिवाइन के इस गिफ्ट को क्लेम करने के लिए, आई क्लेम दिस रीडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत कम इस तरह की रीडिंग आती है कि बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जो सुसाइड वाले टाइम से भी ना निकल के आए कि भाई अब नहीं बचा मेरी लाइफ में कुछ भी, अब मैं सुसाइड कर लेता हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ, उस चीज़ से निकल के आए हो आप लोग। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा।